ये तस्वीरें अभी आपने जो देखी ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। लोग आराम से रात के वक्त सो रहे थे, लेकिन ये जो उनकी नींद थी कुछ लोगों की आखिरी नींद साबित हुई और कुछ लोग ऐसे थे जो सोते सोते जिंदा चल गए। और इसकी जो वजह सामने आई वो है एयर कंडीशन। एसी में आग लगी और उसने 9 जिंदगियों को छीन लिया, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कई लोगों को ऐसा दर्द जिंदगी भर के लिए मिल गया है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस एसी को हम अपने आराम के लिए अपने घर में लगाते हैं वो आखिरकार जानलेवा कैसे बन जाता है, और क्या गलतियां हम कर रहे हैं या आप कर सकते हैं जो हमें नहीं करनी है, जो इस घटना के बाद हमें सीखनी चाहिए, आज उस पर भी बात होगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम कोई सामान लगा तो लेते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि घर घर जो है वो एसी की उपलब्धता आसानी से है, लेकिन कई बार उसके रखरखाव में जो दिक्कतें आती हैं या हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, उस वजह से बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह के नुकसान ना हो, आइए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इन गलतियों की वजह से जो है ब्लास्ट हो सकता है एसी, तो आइए एक एक कर जो है उनको समझने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हैं। देखिए, एसी ब्लास्ट होने के अगर मुख्य कारण हम समझे तो कोई भी चीज़ है अगर उसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है, तो आप देखते हैं चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, लंबा इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसको गर्म करता ही है। और लंबे समय तक बिना ब्रेक के एसी चलाने से कंप्रेशर जो है इसका ओवरहीट हो जाता है, जिससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि गर्मी पड़ रही है, लेकिन एसी का इस्तेमाल आप छोटे छोटे सेशन में 3-3, 4-4 घंटे के सेशन में करें, लगातार उसको ना चलाएं। मान लीजिए आपने दोपहर में शुरू किया और उसके बाद पूरी रात चल रहा है और सुबह जाकर आप बंद करते हैं, तो वो कंप्रेशर को कहीं ना कहीं ओवरहीट कर सकता है। हालांकि देखिए हर कंडीशन में ये नहीं होता है, लेकिन कभी भी हो सकता है, कोई भी मशीन बिगड़ सकती है, तो इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। अब गैस लीकेज एक बड़ी समस्या है, और अगर उसमें कोई स्पार्क हो जाता है तो यहाँ पर जो है ये जो कॉम्बिनेशन है कि एक तो गैस लीक हो रही है, ऊपर से स्पार्क हो जाए, तो फिर जो है एसी आपके बम बनने का काम कर सकता है और बुरी तरह से फट सकता है। इसलिए जो आपकी लाइन जा रही है एसी की, उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। लोकल वायरिंग जो है, जो घटिया क्वालिटी की होती है, जो एसी क्योंकि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हैवी लोड लेता है, इस वजह से ग्रामीण इलाकों में आपने कभी देखा होगा कि एसी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, वोल्टेज उतनी नहीं आती है। तो इसके लिए जो वायरिंग है, जो तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, प्लग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का खतरा जो है कई बार बन जाता है। अब गंदगी जमा हो जाती है, कई बार जो इसकी कंडेंसर कॉइल्स होती हैं उनमें धूल जमने से हीट बाहर नहीं निकल पाती, जो यूनिट पर दबाव बढ़ाती है, इसलिए इसकी सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। मैं बचाव पर भी आ रहा हूँ, तो ये आपने कुछ कारण समझे कि एसी कब जो है हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, वो आपने समझे। अब जो है इन स्थितियों में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका एसी 10 साल पुराना है और इसकी वायरिंग कमज़ोर है तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। समय पर सर्विस नहीं करा रहे हैं, फिल्टर ब्लॉक हैं, और इससे मशीन को हवा फेंकने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो ये खतरनाक सिचुएशन बन जाती है इसके लिए। फिर बिजली के बार बार आने जाने या हाई वोल्टेज से कंप्रेशर के जलने और फटने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं स्टेबलाइजर भी आप एसी के साथ ले सकते हैं। अगर आउटडोर यूनिट सीधे तेज धूप में है तो वो जल्दी गर्म होकर आग पकड़ सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि आउटडोर यूनिट भी अगर उसके ऊपर कोई शेड है, छज्जा है, तो ज़्यादा बेहतर वहाँ पर रहती है। लेकिन कुछ घरों में जगह नहीं है, तो आप वहाँ पर एक छोटा सा शेड किसी चीज़ का, टीन का या फाइबर का आप बनवा सकते हैं। हाँ, उसके चारों तरफ खुला रहना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आप ऊपर हल्का सा शेड जो है रखवा सकते हैं। अगर आप उसको पैक कर देंगे पूरी तरह से तो वो और ज़्यादा नुकसान आपको दे सकता है। अब यहाँ पर सावधानियाँ क्या हैं उनको भी आप एक एक कर समझ लीजिए। एक तो नियमित सर्विस बहुत ज़रूरी है, खासकर हर सीज़न की शुरुआत में और बीच में 2 बार सर्विस आप करा लेंगे, वो भी प्रोफेशनल से जो इस बारे में अच्छे से जानते हैं, तो आपका एसी अच्छा काम करेगा। ब्रेक उसको दें, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ना चलाएं, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक उसको ज़रूर दे दें। सही स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन जो है वो ना हो, वो भी ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। और सर्टिफाइड पार्ट्स जो हैं, जो मिलते हैं ओरिजिनल कंपनी से जिसका एसी है, कोशिश करें उसी से लें। तो ये अगर चीज़ें आप करेंगे तो फिर घटनाओं को रोका जा सकता है। सावधानी ज़्यादा बेहतर होती है
और नहीं तो इस तरह के जो हादसे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, दिल्ली की इस घटना ने हम सबको बता दिया है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।